पूरी सादगी से मनाया गया भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस। कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह किया गया पालन। कोविड के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की अनुपलब्धता बनी चर्चा का विषय। पूर्व सीएम कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ ने निःशुल्क उपलब्ध कराए 240 इंजेक्शन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश के पत्रकारों से की चर्चा। कहा, कोविड के खिलाफ जंग में है सरकार सक्षम, जागरूकता की अपील की। और मंगलवार का दिन रहा ज्ञापन के नाम। यूनाइटेड फोरम ऑफ पावर एम्प्लॉइज ने रखी मांगे। पटवारी संघ ने किया सारा ऐप का विरोध। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस आज भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया। सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों में भाजपा का झंडा लगाकर स्थापना दिवस मनाया। तो वहीं स्थानीय भाजपा कार्यालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में 10 कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक रूप से ध्वज फहराया और भारत माता, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश मंत्री कन्हैयाराम रघुवंशी ने कहा कि भाजपा के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं उन सभी महान विभूतियों को नमन करता हूं, जिनकी निस्वार्थ सेवा और समर्पण से पार्टी आज इस शिखर पर पहुंची है। 6 अप्रैल 1980 को भाजपा की स्थापना हुई। जनसंघ से भाजपा तक, दिए से कमल तक, 2 सांसद से 303 सांसद तक, 900 सदस्य से 14 करोड़ तक, एक राज्य से 18 राज्य तक, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, अटल युग से मोदी युग तक का यह स्वर्णिम सफर हमने तय किया है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, मंडल अध्यक्ष द्वय रोहित पोफली, अंकुर शुक्ला, अलकेश लांबा, संदीप सिंह चौहान, योगेश बेले, सुनील परतेती, अंकित सोलंकी, विवेक बिट्टू मंडरा, अरुण यादव सहित अन्य नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी के 41वें स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कई पीढ़ियों जो देश के निर्माण के लिए खप गई, देश के लिए इन्होंने सोचा और फिर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। मैं अपने आप में गर्व महसूस करता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और आज भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। इसके पीछे हमारे वरिष्ठ नेताओं की मेहनत रही है, जिन्होंने अपना जीवन ही ये पार्टी के लिए पूरा लगा दिया। आज स्थापना दिवस के अवसर पर उन सभी को याद कर रहे हैं। हमारे छिंदवाड़े में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, उसको दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के नेतृत्व से, प्रदेश नेताओं से बातचीत करके हमने यह तय किया था कि सभी कार्यकर्ता अपने घरों में आज स्थापना दिवस मनाएंगे, घर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएंगे, भारत माता के, दीनदयाल जी के चरणों पे प्रतिमा पर पुष्प अर्जित करके हम यह दिवस मनाने जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी हम लोगों ने सांकेतिक रूप से स्थापना दिवस मनाया है। मैं सभी को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। छिंदवाड़ा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को जानकारी मिली कि छिंदवाड़ा में कोविड के इलाज में उपयोगी एक अहम इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं जिले के सांसद नकुलनाथ ने अपने स्तर पर प्रयास कर 240 इंजेक्शन निःशुल्क छिंदवाड़ा के लिए उपलब्ध कराए। संबंध में जानकारी देते हुए जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओगटे ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ का आभार माना है। जिले में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए जिले वासियों को भटकना न पड़े, जिला अस्पताल में तत्काल 120 इंजेक्शन दिए हैं। ये कोरोना पीड़ित रोगी को निःशुल्क दिए जाएंगे। सिविल सर्जन के कार्यालय में कलेक्टर सौरभ सुमन को 120 इंजेक्शन जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओगटे ने सौंपे। हमारा छिंदवाड़ा कोरोना महामारी से बहुत ज्यादा ग्रसित हो गया है। इसको लेकर हमारे सांसद माननीय नकुलनाथ जी, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत ज़्यादा परेशान है। जिस प्रकार उनके पास जिले के विभिन्न सामाजिक संगठनों, विभिन्न जरूरतमंदों ने कि जिले में आज कोरोना के लिए सबसे जरूरतमंद दवा जो होती है हमारा रेमडेसिविर इंजेक्शन, इसकी भारी कमी पूरे मध्य प्रदेश से छिंदवाड़ा में बहुत ज़्यादा पाई गई। निश्चित ही माननीय कमलनाथ जी ने
इस संवेदनशील मुद्दे पर जिला औषधि विक्रेता संघ से चर्चा करी। उन्होंने पत्र लिखा कमलनाथ जी को, विक्रेता संघ के माननीय चौधरी जी ने। उनकी मांग पर माननीय कमलनाथ जी ने तत्काल 120 इंजेक्शन की व्यवस्था तत्काल छिंदवाड़ा के लिए कर दी है, जिससे आज हमने 50 इंजेक्शन जो जिला अस्पताल में हमारे भर्ती हैं कोविड के पेशेंट, जिला अध्यक्ष महोदय माननीय श्री सौरभ सुमन जी को हमने अभी उपलब्ध करा कर आए हैं, जो निःशुल्क माननीय कमलनाथ जी उस प्रदान किए जाएंगे। और इसके अलावा जो 4 प्राइवेट हॉस्पिटल है जहां जरूरतमंद लोगों के लिए उन्होंने कुछ अतिरिक्त व्यवस्था बना दी है ताकि जरूरतमंद लोग इसका लाभ उठा सकें। तो मैं माननीय कमलनाथ जी को, माननीय नकुलनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस महामारी के दौर में आप जितने संवेदनशील होकर पहले भी आप जिले का स्वास्थ्य की सेवाओं में विशेष ध्यान देते रहे हैं, तो निश्चित ही माननीय कमलनाथ जी का आगमन कल छिंदवाड़ा 7 तारीख को हो रहा है। कल हम फिर चर्चा करेंगे और छिंदवाड़ा में जो बेहतर सुविधाएं हो सकती है स्वास्थ्य के लिए हम चाहेंगे। और एक बात अवश्य कहना चाहूँगा, शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि ये नैतिक जिम्मेदारी शासन की बनती है। मध्य प्रदेश शासन को यहाँ भरपूर मात्रा में औषधि कोविड सेंटर से बनाना था, किंतु शासन नहीं बना पा रहा है, इसलिए हमने ध्यान कमलनाथ जी का आकृष्ट कराया। तो माननीय कमलनाथ जी ने तत्कालिक रूप से आज जो आवश्यकता होती है रेमडेसिविर इंजेक्शन की तत्काल व्यवस्था कराई। निश्चित ही यह निःशुल्क इंजेक्शन हमारे जरूरतमंदों को दिए जाएंगे। और मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि यह लोगों की मांग असीमित है, हम प्रयास करेंगे कि जितनी उपलब्ध हो सकते उपलब्ध कराते रहेंगे और कमलनाथ जी से संपर्क करते हुए माननीय जिलाध्यक्ष को हम जानकारी देते रहेंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं से, सभी जिलेवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि हम धैर्य रखें। जिस प्रकार की व्यवस्था बनेगी आपको हम समय समय पर आपको जानकारी देते रहेंगे। शासन भी इसकी व्यवस्था बनाए, मुख्य जिम्मेदारी शासन की बनती है। अतिरिक्त व्यवस्था माननीय कमलनाथ जी ने कराई है। हम सब की ओर से, जिलावासियों की ओर से माननीय कमलनाथ जी को धन्यवाद। यह जो व्यवस्था बनी है जिला औषधि विक्रेता संघ की ओर से व्यवस्था वितरण की व्यवस्था बनाई गई है। मैं पुनः माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके प्रति हम बहुत बहुत कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य आग्रह अभियान एवं जनसंवाद कार्यक्रम के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकारों व अधिकारियों से चर्चा की तथा जनता से कोरोना संकट काल में जागरूक समेकित प्रयासों के लिए अपील भी की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार कोविड की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम है और हर व्यक्ति को स्वास्थ्य उपचार सुलभ हो सके, यही हमारा संकल्प है। उन्होंने अपील की कि अपने अपने चैनलों और अखबारों के माध्यम से लोगों को मास्क लगाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक करें। चाहे वो अनूपपुर हो, चाहे वो उमरिया और शहडोल हो, वहाँ भी संक्रमण बढ़ रहा है तो हमको सावधान रहने की जरूरत है। बालाघाट और बैतूल वो भी छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी कुछ जगह संक्रमण थोड़ा बड़ा है। आपके सुझाव पर जरूर कार्रवाई करेंगे, लेकिन आपके साथ मिलकर आप सबने सहयोग देने का आश्वासन दिया, इसके लिए मैं हृदय से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मिलकर लड़ेंगे, मानवता जीतेगी, कोरोना हारेगा। बहुत धन्यवाद। यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर पूर्व घोषित चरणबद्ध आंदोलन के प्रथम चरण में आज विद्युत अधिकारी व कर्मचारियों ने कार्यालय पर उपस्थित रहकर कार्य का बहिष्कार किया। कार्य के बहिष्कार के अवसर पर कर्मचारी अधिकारी अपने कार्यालय परिसर में ही उपस्थित रहे। यूनाइटेड फोरम के प्रांतीय सचिव प्रभु नारायण नेमा ने शासन प्रशासन की हठधर्मी नीतियों और विद्युत अधिकारी कर्मचारियों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए बताया कि विद्युत अधिकारी कर्मचारियों की 6 सूत्रीय मांगों को लेकर निरंतर किए जा रहे आंदोलन के पश्चात भी शासन के द्वारा कोई सकारात्मक पहल न होने से विद्युत अधिकारी कर्मचारियों में असंतोष गहरा गया है। यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विद्युत अधिकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विद्युत अधिकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविदा आउटसोर्स को नियमित करो, नियमित करो, नियमित करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर आज
प्रदेश के विद्युत अधिकारी कर्मचारियों ने एक दिवसीय कार्य का बहिष्कार सत्याग्रह आंदोलन किया है। हमारे विद्युत कर्मचारी अधिकारी सभी कार्य पर उपस्थित हैं, लेकिन उन्होंने आज कार्य का बहिष्कार किया है। हम सबकी 6 सूत्री मांग पत्र है, जिसमें निजीकरण का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने के संबंध में है। विद्युत अधिकारी कर्मचारियों के डीए और वेतन वृद्धि जो रुकी पड़ी है, ऐसे 7-6 बिंदु पर हम लोग की मांग निरंतर चल रही है और पिछले कई महीनों से हम लोग आंदोलनरत हैं, परंतु शासन प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार से इस पे तवज्जो नहीं दी जा रही है। इसलिए विद्युत अधिकारी कर्मचारियों में निरंतर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यदि शासन प्रशासन इसके बाद भी हम सबकी मांगों पर ध्यान नहीं देता है तो हम 22 तारीख से 24 तारीख तक 3 दिन का कार्य का बहिष्कार करेंगे और इसके बाद हम 1 मई मजदूर दिवस से इस आंदोलन को तेज करते हुए अनिश्चितकालीन काम बंद का आह्वान यूनाइटेड फोरम के द्वारा किया गया है। आज मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सभी कर्मचारी यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर अपने क्षेत्र सूत्री मांगों के समर्थन पे कार्य बहिष्कार का आंदोलन आज प्रारंभ किया गया है, 1 दिवसीय। अगर आज भी इसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलता है तो हम 22 अप्रैल से 3 दिवस तक 22, 23 और 24 अप्रैल को पुनः कार्य बहिष्कार करेंगे। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नगर निगम द्वारा प्रतिदिन शहर के अहम हिस्से को सैनिटाइज किया जा रहा है। आज गोधुली वृद्धाश्रम को सैनिटाइज किया गया और नगर निगम द्वारा कोविड से बचने के नियम और सावधानियां वृद्धजनों को बताए गए। साथ ही वृद्धजनों को मास्क एवं सैनिटाइजर निःशुल्क दिया गया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के कारण जिला प्रशासन के निर्देशानुसार माननीय कलेक्टर एवं प्रशासक नगर निगम छिंदवाड़ा एवं कमिश्नर महोदय श्रीमान हिमांशु सिंह जी के निर्देशानुसार नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा द्वारा संचालित गोधुली वृद्धाश्रम छिंदवाड़ा में वर्तमान में यहाँ पर 80 वृद्धजन निवासरत हैं और उनकी पूर्ण सुरक्षा की दृष्टि से आज यहाँ पर सैनिटाइजेशन पूरे कक्षों में करवाया गया, पूरे परिसर में करवाया गया। इसके अतिरिक्त भी यहाँ की व्यवस्था नगर निगम संचालित करती है। हमारे कर्मचारी यहाँ की पूरी सुरक्षा का ख्याल रखते हैं बुजुर्गों का। उन्हें सैनिटाइजर का प्रयोग, मास्क भी वितरित कराए गए हैं पूर्व की भांति वर्तमान में भी, और पूर्ण सुरक्षा से सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन करते हुए यहाँ हमने व्यवस्था बनाई है। हम यही चाहते हैं कि हमारा गोधुली वृद्धाश्रम परिसर और समूचा शहर इस संक्रमण से सुरक्षित रहे। इस हेतु इस दिशा में नगर निगम प्रशासन की ओर से ये अनूठी पहल कि पूरे शहर को सैनिटाइजेशन कराने का हमारा प्रयास है। इसी क्रम में आज गोधुली वृद्धाश्रम में हमने ये सैनिटाइजेशन कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इन दिनों जागरूकता के लिए विशेष मुहिम चलाई जा रही है। इसके तहत प्रचार रथ शहर के हर ऑफिस, चौक चौराहों पर जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक कर रहा है और बैनर पोस्टर्स भी लगाए जा रहे हैं। 59 वर्ष के चिन्हित बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क कोविड टीका लगाया जा रहा है। साथ ही कोई चिन्हित प्राइवेट अस्पताल में कोविड-19 का टीका लगवाना चाहते हैं तो शासन से निर्धारित 250 रुपए में वहां लगवा सकते हैं। पूर्व में स्वास्थ्य कर्मी तथा फ्रंट लाइन वर्कर जो टीका नहीं लगवा सके वह शासकीय अस्पतालों में जाकर निःशुल्क टीका लगवा सकते हैं। जनहित में जारी कलेक्टर तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। सर, ये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जन जागरूकता अभियान का रथ चलाया जा रहा है, जिसमें कोविड-19 का वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए ये बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिससे जनता में जागृति आए और कोविड-19 का टीका जाकर सुरक्षित लगवाएं, जिससे हम सुरक्षित, परिवार सुरक्षित, देश सुरक्षित रहेगा। इसको बस स्टैंड, चौराहा,
कलेक्ट्रेट ऑफिस, जनपद कार्यालय, पंचायत, पब्लिक प्लेस, रेलवे स्टेशन आदि जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पर ये बैनर पोस्टर लगाया जा रहा है, जिससे जनता में जागृति पैदा हो और कोविड-19 की वैक्सीन के टीका जाकर स्वयं लगा सके। खबरों में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी हलचल। समस्त सम्मानी ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में जिले के 6 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान एक शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 एवं एक अन्य शिक्षक को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित करने के साथ ही साथ जिले के 4 अन्य शिक्षकों को उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम लाने पर सम्मानित किया गया। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री के मुख्य आतिथ्य में हुए इस वर्चुअल कार्यक्रम में कलेक्ट्रेट स्थित NIC कक्ष में उपस्थित होकर अधिकारी व शिक्षक गण शामिल हुए। इस दौरान सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग NS बरकड़े और सहायक संचालक शिक्षा लक्ष्मण तोरनकर ने शिक्षकों को शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी को। यहाँ भी 3 ऐसे विद्यालय हैं जिनका परिणाम उत्कृष्ट रहा है बोर्ड परीक्षाओं में। शासकीय हाई स्कूल पटाड़िया नजदीक, विद्यालय का नाम है शासकीय मॉडल उच्चतर धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम था ये राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का कार्यक्रम था जो 2 सितंबर को आयोजित होना था। कोविड को दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम जो है प्रदेश स्तर पर आयोजित नहीं हो सका है, तो इसको विजुअली आज जो है ऑनलाइन के माध्यम से माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में आज आयोजित किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इसमें जो शिक्षक सम्मान के पात्र थे उन शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। ये शिक्षक राष्ट्रीय स्तर के सम्मान समारोह और राज्य स्तर के जो सम्मान समारोह में सम्मानित हुए हैं उनको साल श्रीफल और प्रशंसा पत्र देकर आज सम्मानित किया गया है। इसमें जिले के 2 शिक्षक एक राष्ट्रीय स्तर के सम्मान से सम्मानित किया गया है और एक राज्य स्तर के सम्मान से सम्मानित किया गया है। साथ ही 4 उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था के प्राचार्यों को भी सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ की जिला इकाई ने आज जिला प्रशासन को आयुक्त भू अभिलेख के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। पटवारियों ने ज्ञापन सौंपते हुए आयुक्त से मांग की है कि सारा ऐप से सार्थक मॉड्यूल को तत्काल हटाया जाए। इस पर काम करने से हमें बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि हम पटवारियों से बहुत सारे विभाग काम ले रहे हैं, साथ ही समय समय पर नए ऐप पर काम करने के लिए कहा जाता है। ऐसे में अब हम यह सारा ऐप परेशानी का सबब बन गया है, इसलिए हमारी मांग है कि सारा ऐप से सार्थक मॉड्यूल ऑप्शन तत्काल हटाया जाए और पटवारियों की ऑनलाइन उपस्थिति संबंधी आदेश को भी निरस्त किया जाए। ऐसा नहीं होने की स्थिति में प्रदेश के समस्त पटवारी आगामी 10 अप्रैल से सामूहिक रूप से सारा ऐप को अपने अपने मोबाइल से अनिश्चितकाल के लिए अनइंस्टॉल कर देंगे। प्रदेश पटवारी संघ ने पूरे प्रदेश में सारा ऐप पर उपलब्ध सार्थक मॉड्यूल जो शासन द्वारा लागू किया गया है, जिसमें पटवारी की उपस्थिति अपने मूल हलके से दर्शाई जाएगी, उस मॉड्यूल का ये है सार्थक ऐप मॉड्यूल लागू किया है, उसका हम लोगों ने विरोध किया है। क्योंकि पटवारी तो 24 घंटे काम कर रहा है और 46 विभागों के काम कर रहा है। उसके बाद शासन
जो ये हास्यास्पद कार्रवाई कर रही है या ऐप ला दे रही हैं, एक के बाद एक ऐप ला दी है, जिससे हम लोगों को तो परेशानी हो रही है, साथ साथ पब्लिकों को भी परेशानी हो रही है। तो हम इसका विरोध करते हैं और अगर सरकार ने इसको वापस नहीं लिया तो हम आंदोलन करेंगे। क्यों विरोध करते हैं? अगर लोकेशन ट्रेस हो रही तो क्या परेशानी है? आप बताइए, 46 विभागों का काम करना पड़ता है। आज 50 किलोमीटर दूर अगर कोई हल्का है, उस हल्का पे आदमी जाएगा, उसके बाद तुरंत तहसील बुलाया जाता है, तुरंत SDM कार्यालय बुलाया जाता है, तुरंत लैंड रिकॉर्ड बुलाया जाता है। स्थिति तो ऐसी है कि 5-5 मिनट में जानकारियाँ भेजना पड़ता है, 5-5 मिनट में कोई ना कोई नई चीज़ें आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में आदमी क्या करेगा? जाएगा और हाजिरी लगाने वहाँ से वापस आएगा। आज एनसीसी की 24वीं बटालियन द्वारा बी सर्टिफिकेट परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के शासकीय महाविद्यालयों के लगभग 250 एनसीसी कैडेट्स ने इसमें भाग लिया। इस परीक्षा में मुख्य रूप से जबलपुर से कर्नल स्तर के अधिकारी छिंदवाड़ा पहुंचे थे, जिनकी मुख्य उपस्थिति में यह परीक्षा आयोजित हुई। वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह परीक्षा कोविड प्रोटोकॉल के तहत आयोजित की गई। क्या करना? कोक करना, कोक करो ना। ये कहीं नहीं इसको जहाँ पर अभी इसको करो, बोलो बात। क्या कर रही है? क्या कर रही है? चलो इसको लगा दो। इस साल 24 मध्य प्रदेश बटालियन द्वारा 20 सर्टिफिकेट एग्ज़ाम का आयोजन किया गया, जिसमें ज़िले के लगभग सभी शासकीय कॉलेज में जहां पर भी एनसीसी है, वहां के लगभग 250 बच्चों ने कैडेट्स ने भाग लिया। और चूंकि इस बार कोविड पीरियड था और कोविड पीरियड होने के कारण जो भी इसकी शासकीय गाइडलाइन थी उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस बार प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। और थ्योरी क्लासेस के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई, जबकि जो प्रैक्टिकल सेशन होता है उसके लिए एक स्पेशल कैंप ऑर्गेनाइज करके सभी कैडेट्स को जो भी हथियार प्रशिक्षण है, जो भी उनका मैप रीडिंग और जो भी उनके दीगर सब्जेक्ट्स होते हैं, सभी को फोकस करते हुए उनको ट्रेनिंग दी गई। और उसी ट्रेनिंग को ध्यान में रखते हुए आज उनकी बी सर्टिफिकेट की परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कैडेट्स ने लगभग उत्साह से भाग लिया और अपना अच्छा प्रदर्शन किया है। और जबलपुर से आए हुए जो कर्नल रैंक के अधिकारी हैं, उनकी उपस्थिति में ये परीक्षा का आयोजन किया गया है और सभी कैडेट्स ने बहुत अच्छे से इसमें भाग लिया है। और हमने इस बात को पूरी तरीके से ध्यान रखा है कि जो भी शासकीय कोविड की गाइडलाइन है उसका उल्लंघन ना हो और किसी को भी किसी तरह के नुकसान ना हो, इसके लिए हमने पूरा इंतज़ाम किया है। और आगे भी क्योंकि ये बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट एनसीसी के बहुत अच्छे होते हैं और इसमें बोनस मार्क्स अच्छे मिलते हैं, इसलिए हम सभी कैडेट्स से और सभी नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि एनसीसी में अपने कैडेट्स को भेजें और आगे उनको भविष्य में ये बहुत लाभकारी होते हैं, ऐसा हम सबसे अनुरोध करते हैं। राजनगर स्थित अपने निवास पर गुलाबी गैंग मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की कमांडर पूर्णिमा वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां, स्वयंसेवी संगठन संयुक्त मोर्चा बनाकर आगे आएं, कोरोना संक्रमण से पीड़ितों की मदद के लिए। जिला अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही जिस तरीके से उजागर हर रोज़ हो रही है, ये बड़े चिंता का विषय है। और मैं आरोप प्रत्यारोप के दलदल से बाहर आकर नेताओं से निवेदन करती हूँ, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, कांग्रेस होए, भाजपा होए या कोई भी जितने राजनीतिक दल के लोग हैं, ये अपने जिला अध्यक्षों को आदेश करें कि संयुक्त मोर्चा का शीघ्र गठन करके इस समस्या से कैसे छुटकारा दिलाया जाए छिंदवाड़ा जिले को, जो कि हमारा परिवार है। छिंदवाड़ा हमारा परिवार है, मध्य प्रदेश हमारा कुटुंब है और परिवार और कुटुंब जब खतरे में है तो हमें संयुक्त रूप से काम करने की आज बहुत आवश्यकता है। आरोप प्रत्यारोप से हर राजनेता परहेज रखे। मैं निवेदन करती हूँ तमाम लोगों से जो यहाँ सामाजिक सेवाएं दे रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं चला रहे हैं, वे भी 1 पाव आलू से लेके 10 बोरी आलू तक या सब्जी जितना भेज सकते हैं, अनाज दान कर सकते हैं, जल दान कर सकते हैं, वो जिला अस्पताल के रोगी कल्याण समिति तक पहुँचाएँ।
गुलाबी गैंग भी हमसे जो जो हो सकता है हम करेंगे। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम तैयार हैं इस लड़ाई में लड़ने के लिए। हमें इस आपदा से निपटना ज़रूरी है, इसीलिए आरोप प्रत्यारोप ना करते हुए मैं सभी से निवेदन करती हूँ, संयुक्त हो जाओ, संगठित हो जाओ, तभी आज हम अपने परिवार को और कुटुंब को बचा पाएंगे। अन्यथा हमारे अपने लोग हमसे बिछड़ते जाएंगे और हमारे आंसू सूख जाएंगे, जिन्हें हम न रोकने की स्थिति में रहेंगे न रोने की स्थिति में रहेंगे। तो ऐसी विकट स्थिति न निर्मित होए, इसलिए मैं जवाबदार लोगों को निवेदन करती हूँ कि वे ग्रामीण के स्तर से लेके वार्ड पार्षद से लेकर के निगम से लेके हर जगह के लोगों को संयुक्त संगठन मोर्चा तैयार करके आपदा से निपटने के लिए एक जितने शीघ्र होता है एक मीटिंग करके आप काम शुरू करिए। हम निश्चित रूप से इस आपदा से अपनी जनता को उबारेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। और दूसरी सबसे अहम बात, आज पुलिस प्रशासन, शासन, निगम के सफाई कर्मचारी, मैं इनकी चरण वंदना करती हूँ। ये ईश्वर स्वरूप नर्सें, मेरी बहनें, मेरे वार्ड बॉयज़, जितने कर्मचारी हैं जिला अस्पताल में, मैं इनकी चरण वंदना करती हूँ कि जिस सेवा भाव से आज ये अपनी सेवा जिला अस्पताल में दे रहे हैं, रोगियों के लिए सेवा कर रहे हैं। निश्चित रूप से ईश्वर इनके परिवार को स्वस्थ रखे। मैं इनके स्वास्थ्य की मंगल कामना करती हूँ। भाजपा के 41वें स्थापना दिवस पर गणेश चौक पोफलीबाड़ा में पार्टी का झंडा फहराया गया और भारत माता को नमन कर संस्थापक सदस्यों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस को प्रत्येक बूथ पर मनाने का निर्णय लिया। क्योंकि कोरोना काल है, इसलिए पार्टी ने यह भी निर्णय लिया कि अपने बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराकर और हम सामान्य रूप से, साधारण रूप से और पार्टी के स्थापना दिवस को मनाएंगे। इसी तारतम्य में आज हमने वार्ड नंबर 27 में और अपने बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराकर और भारतीय जनता पार्टी के उज्जवल भविष्य की कामना की है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना और 6 अप्रैल 1980 को मुंबई में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और उस समय हमारे पार्टी के मुखिया हुआ करते थे। और उसी अधिवेशन में जब स्थापना हुई थी, उसी समय अटल जी को अध्यक्ष का पद दायित्व सौंपा गया था और उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष करते हुए अपने आप को मजबूत किया। आज मध्य प्रदेश ही ने संपूर्ण भारतवर्ष के अधिकांश प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें राज्य कर रही है और सफलता के साथ जनता को सुशासन दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के दिवस के अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और समस्त नगरवासियों को, छिंदवाड़ा जिला वासियों को, मातृशक्ति को, प्यारे बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही पार्टी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और निश्चित रूप से पार्टी इसी प्रकार से हमारे पंत प्रधान श्री नरेंद्र जी मोदी, श्री शिवराज सिंह जी चौहान और इन सबके नेतृत्व में प्रस्फुटित और पल्लवित हो और जनता को सुशासन दे और पूर्ण रूप से जनहित में और अपने आप को कार्य करते हुए आगे बढ़ाए। यही मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जिले के सबसे पुराने मंदिरों में से एक एवं नगर की आस्था का केंद्र नगर शक्ति पीठ श्री बड़ी माता मंदिर समिति ने माता रानी के भक्तजनों के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है, जिसके अंतर्गत अब सभी अपनी श्रद्धानुसार बड़ी माई का महाअभिषेक तथा भोग अर्पण कर सकेंगे। मंदिर के गर्भगृह प्रबंधन समिति के प्रभारी अनिल सोनी ने बताया कि यदि कोई भक्त बड़ी माता के महाभोग एवं मंगल अभिषेक में सम्मिलित होना चाहते हैं तो वे मंदिर के मुख्य पुजारी, गर्भगृह प्रबंधन समिति या मंदिर ट्रस्ट के किसी भी सदस्य से संपर्क कर अपनी उपस्थिति का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो मैं भक्तों से भी कहना चाहता हूँ कि आज कम से कम 10 वर्ष से माता जी का प्रत्येक मंगलवार को अभिषेक होता है और अभिषेक चला आ रहा है। उसके उपरांत भंडारा
संध्याकालीन रात्रि में 8 बजे के बाद भंडारा होता था, परंतु अभी बीच में जो कोरोना का चला था तो उससे भंडारा भी बंद हुआ था। बाकी प्रत्येक मंगलवार को अभिषेक बराबर होता था और हमारे भक्तगण जो सेवक लोग हैं कि प्रत्येक मंगलवार को अपनी जिस स्थिति कठिनाई से भी आकर के और यहाँ बकायदा सेवा देते थे। तो अभी कमेटी के द्वारा विचार विमर्श हुआ है कि जिन भक्तों को अगर अपने तरफ से स्वतः अभिषेक कराना है तो वो आकर के समिति से संपर्क बनाएं और संपर्क बना करके अपनी तरफ से अभिषेक प्रत्येक मंगलवार प्रातः 5 बजे करवा सकते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर भक्तजनों को विशेष रूप से लाभ लेना है माता रानी से तो प्रत्येक मंगलवार का अभिषेक में ध्यान देने और ध्यान दे करके सेवा का चांस करें। बोल बड़ी माता की जय। और अब एक नजर आज की सुर्खियों पर। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। पूरी सादगी से मनाया गया भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस। कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह किया गया पालन। कोविड के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की अनुपलब्धता बनी चर्चा का विषय। पूर्व सीएम कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ ने निःशुल्क उपलब्ध कराए 240 इंजेक्शन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश के पत्रकारों से की चर्चा। कहा, कोविड के खिलाफ जंग में है सरकार सक्षम, जागरूकता की अपील की। और मंगलवार का दिन रहा ज्ञापन के नाम। यूनाइटेड फोरम ऑफ पावर एम्प्लॉयज ने रखी मांगे। पटवारी संघ ने किया सारा ऐप का विरोध। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपने घरों में रहे, ज्यादा से ज्यादा मास्क का उपयोग करें और हाथों को हर बार सैनिटाइज करते रहें। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।